JK24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं मुज़म्मिल रजब। अभी हम हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट पुलवामा में मौजूद है, जहां पे हमारे साथ जो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के चीफ है वो हमारे साथ मौजूद है। लेकिन अगर देखा जाए जिस तरीके से अभी सीजन आ गया है जब ग्रोवर्स अपना जो काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब जो ग्रोवर की अक्सर बेशतर ये शिकायत रहती है कि जो बाजार में दवाइयाँ या खाद या बाकी जो पेस्टिसाइड्स है वो मिलती है, तो उनको फिर बाद में पता लगता है कि ये दवाइयाँ एग्रीकल्चर या हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने अप्रूव नहीं की थी। लेकिन उस हवाले से जो हमारे साथ चीफ साहब मौजूद है उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए जो चीफ हार्टिकल्चर अफसर के साथ साथ जो एग्रीकल्चर अफसरान है वो बाजार में घूमते हैं और इनका यही कहना है कि जब डिपार्टमेंट उनको अप्रूव करता है तभी वो बाजार में बेच सकते हैं, लेकिन अगर कहीं पे ग्रोवर्स को शिकायत मिलती है तो वो इनके साथ राब्ता भी कर सकती है। लेकिन इनसे एज ए एक्सपर्ट भी ये भी पूछेंगे कि इस टाइम पे जो सीजन इस टाइम पे चेंज हो गया है, सीजन जो इस टाइम पे जो धूप खिली हुई है, क्योंकि अगर देखा जाए तो मार्च के बाद ही ऐसी जो गर्मी है, ऐसी धूप है, ऐसी देखने को मिलती थी। तो चीफ साहब के साथ बात करेंगे। चीफ साहब आपका स्वागत है। जिस तरीके से ग्रोवर्स का खास तौर पे ये कहना होता है कि जो स्प्रे बाजार में होता है या बाकी जितने भी पेस्टिसाइड्स होती है या खाद होती है, उसमें कहीं ना कहीं उनको लगता है कि कहीं वो दिक्कतें देखने को मिलती है, बाकी चीजें देखने को मिलती है। उसमें क्या रद्द रहेगा आपका? इसमें चांस तो हर एक चीज का हम लेके चलेंगे कि कहीं कहीं कोई चीज सुपीरियस भी हो सकती है, लेकिन इसके लिए हमारी टीम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जिसका फुल फ्लेज्ड विंग है एनफोर्समेंट का, वो कंटिन्यूसली जो हमारे भी रजिस्टर्ड जितने भी डीलर्स हैं उनको मॉनिटर करते रहते हैं। प्लस जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में वो फुल जो उनके स्टॉक्स आते हैं, स्टॉक्स पहले रजिस्टर होके ही मार्केट में आते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी अपने बागवान भाइयों से कि जब भी उनको कोई पेस्टिसाइड या खाद खरीदनी हो वो खाली रजिस्टर्ड डीलर जिसको लाइसेंस होल्डर होगा उससे खरीदें। और अगर कोई कहीं लगता है कि कोई लाइसेंस के बगैर चुप करके कहीं गाँव में कोई बेचता होगा, घर में या कुछ, वो प्लीज हमारे नोटिस में लाए, क्योंकि वो हमें तभी पता लग सकता है। इस जो है हम इसको तभी कंट्रोल कर सकते हो जब हमारा ग्रोवर हमारे साथ ताउन करे। कोई घर में चुप करके बेचता है फिर लोग उसे खरीदते हैं, वो हमें पता भी नहीं लगता, क्योंकि जो भी ये पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर ये बगैर लाइसेंस के कोई नहीं बेच सकता। कोई लाइसेंस के बगैर अगर अच्छी दवाई भी बेचेगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो इसलिए आपके चैनल की वसादत से एक बार फिर मैं मैसेज देना चाहूंगा अपने किसान भाइयों से, अगर कहीं उनके गांव में या आसपास में उनको कहीं दिखता है कि कोई ऐसा काम कर रहा है वो हमारे नोटिस में लाए ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके। दूसरा, जहां से वो दवाई खरीदे अपने रजिस्टर्ड डीलर लाइसेंस होल्डर से खरीदे, वोचर ले ले, प्रॉपर वोचर, प्रॉपर बिल लेना है जिसमें वो बैच नंबर बाकी सब लिखा हो, ताकि अगर कभी भी कोई खराबी होया तो हम कंपनसेशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। दूसरा, जो आपने कहा कि मौसम इस साल थोड़ा खुश्क है, मैं मानता हूं कि कंपैरेटिवली जितना बर्फबारी या बारिशें होनी चाहिए थी वो हुई नहीं, थोड़ा वो मौसम खुश्क है। धूप भी आजकल खिली हुई है, जिससे अंदेशा है कि शायद जो फ्लावरिंग है वो थोड़ी अर्ली हो जाएगी 10-15 दिन। लेकिन इसमें हमारे जो किसान भाई है या ग्रोवर्स है, बागबान है, उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। असल में इन फ्रूट लगने के लिए, इन मेवों में या फूल खिलने के लिए कुछ चिलिंग आवर्स जरूरत होती है। उतने चिलिंग आवर्स तो हमें हमारे क्रॉप को मिल गया है, तो फूल अच्छी तरह खिलेंगे। लेकिन आगे देखेंगे कि ख्याल मौसम कैसा रहेगा, उसके साथ साथ हम फिर देखेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा हमें रहता है कि जब फूल खिलेगा उस दरमियान फूल खिल के फ्लावरिंग जब होती है, अगर उसमें फिर मौसम खराब रहता है या बारिशें रहती है, उसमें फ्रूट सेट में थोड़ा असर पड़ता है। तो लेट अस होप कि आगे जाके भी मौसम ठीक रहेगा। और जब भी हमें सॉइल मॉइस्चर या बारिशों की जरूरत हो, और रब करे कि उस वक्त बारिशें हो टाइम पे या इरिगेशन की सहूलियात हमें मैसर हो, ताकि हमारे क्रॉप पे कोई असर ना पड़े। सर, एज ए एक्सपर्ट आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, एज ए एक्सपर्ट जो पहला स्प्रे होता है या खाद डालनी होती है, क्या ग्रोवर्स को इस चीज के लिए एडवाइस लेनी चाहिए या आपके एक्सपर्ट्स के पास जाना चाहिए कि हमें किस टाइम पे क्या चीजें करनी है, क्या लोग उससे फायदा उठा सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली बहुत जरूरी, क्योंकि हमारा सेक्टर जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, इसमें अब शुरुआत तो हमारी हो जाएगी बाग की सफाई से, गुड़ाई से, फिर खाद डालने से। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पहला जो है HMO हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल स्प्रे करनी है। तो इसमें मैं अपने बागवान भाई को फिर एक बार मैसेज देता हूं कि हम जो भी उनके नजदीक तरीन दफ्तर है उनसे वो राबिता रखें, चाहे फोन पे ही रखें। इस वक्त मेरे जो नाउन जोन है, नाउन जोन
में हमें पूरे कोशिश की है कि हम फार्मर्स के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बनाए हैं, उसमें जो जो ग्रोवर भी है, लेकिन हम उसमें मैसेज, जो भी हमारे पास मैसेज होती है सीजनल या डेली बेस पे, उस पे हम मैसेज देते रहते हैं। कुछ फार्मर्स अपनी भी जो उनकी प्रॉब्लम्स होती है वो उसमें डाल के फिर हम उस पर कार्रवाई भी करते हैं, उसके ऑर्चार्ड में भी जाते हैं या एक जनरल मैसेज भी देते हैं। कोशिश करें वो दफ्तर पे मैसेज लें, अगर वो दफ्तर पे ना जा सके, उनका बिजी शेड्यूल है, एटलीस्ट फोन पे या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए या कौन सा ऑपरेशन करना चाहिए। तो सर आपसे आखिरी सवाल, ग्रोवर्स बड़े परेशान हैं, जो हाई डेंसिटी की चीज आई हुई है, ग्रोवर्स का ये कहना है कि हमने 2 साल पहले 3 साल पहले फॉर्म सबमिट किए हैं, नंबर नहीं आ रहा है। तो कहाँ पे दिक्कतें आपको देखने को मिल रही है? क्योंकि ग्रोवर बड़े परेशान हैं, क्योंकि इस टाइम पे हाई डेंसिटी का बड़ा एक चल रहा है कि मुझे भी होना चाहिए। दूसरा ग्रोवर ये भी कहता है कि कहीं कहीं अगर जमीनें भी किसी ने अपने पेड़ भी काटे हैं, उनको बड़ी दिक्कतें हैं। उस तरीके से उनको पैसा नहीं आ रहा है कि उन्होंने कहा कि पैसा आएगा, लेकिन वो नहीं आएगा। किसी ने लोन भी लिया है बैंक से, किसी ने उधार भी लिया है, तो बड़ी दिक्कतें हैं। देखिए, ये हमें समझना पड़ेगा, हाई डेंसिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसका पौधा। बाकी जो उसको ट्रेलिस, माइक्रो इरिगेशन, वो उस पौधे की सपोर्ट के लिए है सबसे। अगर सब कुछ लग गया, पौधा नहीं लगा, तो हाई डेंसिटी का जो है लगाने का कोई फायदा है नहीं। क्योंकि आप देखते हो इस वक्त ये सारे पौधे इस वक्त इंपोर्ट होके आ रहे हैं। तो जहां जिन कंट्री से इंपोर्ट होके आते हैं, आप खुद समझ सकते हो, वहां खाली हम एज JNK या इंडिया का इंपोर्ट नहीं करता होगा, आसपास की सारी कंट्रीज जहां भी सेब लगता है वो इंपोर्ट करती होंगी। तो हर एक नर्सरी में एक लिमिटेड क्वांटिटी होती है, वो क्वांटिटी में से एक हिस्सा हमारे यहाँ भी आता है। अब मुझे क्योंकि अब खासकर पुलवामा के लोगों को मैं सलाम करता हूं, जिन्होंने इस स्कीम को एक बहुत बड़ी कामयाबी अता की है। इस वक्त हमें सबसे ज्यादा एरिया और सबसे सक्सेसफुल जो फ्रूट ग्रोवर्स हाई डेंसिटी में है वो पुलवामा है। तो इसलिए आजकल जो एप्लीकेशन है, लोग ज्यादा से ज्यादा अपने ऑर्चार्ड्स को या अपनी जो जमीनों को हाई डेंसिटी एप्पल ऑर्चार्ड्स में तब्दील करना चाहते हैं। इसीलिए लोग ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं इसमें सब्सिडीज, क्योंकि वहां से जो लिमिटेड क्वांटिटीज में पौधे आएंगे। अब मेरे पास 100 लोगों के लिए पौधे आ गए, लेकिन एप्लीकेशन 1000 की है, तो इसलिए किसी को तो वेट करना है। तो हम इसीलिए अब हमने शुरू किया है कि फर्स्ट कम फर्स्ट बेस पे, जिसने पहले अप्लाई किया है हम पहले उसी को प्रेफरेंस देंगे, फिर दूसरे को उसके बाद, कि लिमिटिंग फैक्टर पौधे है। अब जैसे आपको भी पता होगा, लोगों को भी पता है, सरकार की एक बहुत बड़ी स्कीम है इस वक्त HADP, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, उस प्रोग्राम में इस चीज का भी ख्याल रखा गया है कि पौधों का जो मसला आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, कि इतनी क्राइसिस हो रही है, क्यों ना हम यही पौधे यहाँ भी बनाएं। उसमें हमारा प्रोजेक्ट ही है प्रोडक्शन ऑफ डिजाइनर प्लांट्स। उसमें मैं चाहूंगा कि लोगों की जैसे इसमें शमूलियत कर रहे हैं कि ऑर्चर्ड लगाने में, वो शमूलियत करें ऐसी नर्सरियां बनाने में भी। कल को लोग उनसे वही पौधे, हम फिर उन्हीं लोगों की जो नर्सरीज है वही पौधे फिर हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड्स में। लेकिन सर बहुत सारे लोगों ने बनाई भी है, लेकिन अगर हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, खासतौर पे हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट अब उनसे रब्ता करता है, मैं कुछ देखने को भी हमको मिलती है, लेकिन फेसबुक पे भी पोस्ट आते हैं कि हमें बेचने हैं जी, तो उनके साथ आप बात क्यों नहीं करते हैं? देखिए, फेसबुक पोस्ट एक चीज हो गया, लेकिन प्रैक्टिकल जो अवेलेबिलिटी है वो दूसरी चीज नहीं है। प्रैक्टिकल अवेलेबिलिटी भी है। हाँ, देखिए क्या है, जैसे जहां हमें सब्सिडीज फार्मर को देनी है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला, कि समझो एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला कि कौन कौन, अगर कोई इंपोर्टर है उसके पास पौधे हैं, हम लोगों को सब्सिडीज देंगे, वो लोगों के बाग लगाएगा, हम उनको सब्सिडीज, वो हमारे साथ रजिस्टर करो। इसमें जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज होती है गांव सरकार के साथ काम करने में, उनका काम, जैसे आपको पता है इस वक्त जो 8-10 कंपनियों ने हमारे साथ रजिस्टर किया है, हो सकता है बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो रजिस्टर नहीं करना चाहते, नहीं जी हम सरकार के साथ काम नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली काम करेंगे। उन जो डायरेक्टली काम करते हैं उनके पास हो सकता है रिलीज ऑर्डर्स भी हो, सब कुछ हो, वो कहते हैं नहीं जी हमारे पास इतनी डिमांड है कि लोग प्राइवेटली हमारे साथ काम करते हैं, हम उनको नहीं रोक सकते, क्योंकि हमारा जो मकसद है इस वक्त किसी तरीके से इसको सक्सेसफुल बनाना। तो जो सरकार के साथ रजिस्टर कंपनी करती है, जो उनके थ्रू ऑर्चर्ड लगाएंगे उसमें हम सब्सिडी दे सकते हैं, जो उनके थ्रू बाग नहीं लगाएंगे उसमें हम सब्सिडी वाला कंपोनेंट नहीं दे सकते। लेकिन बाग बनाने में हम किसी को नहीं रोक सकते। जेन्युइनली जो भी कंपनी जेन्युइनली काम करेगी, कि वो इंपोर्ट करेगी, फिर उसके पास जो क्वारंटाइन रिलीज होगा,
तो वो काम कर सकते हैं, उसको कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। इनका यही कहना है कि ग्रोवर्स को भी चाहिए कि वो सब्र तहमुल से काम ले, लेकिन उसके साथ साथ अगर देखा जाए जो जो लाइसेंस होल्डर्स है या उनसे बाज़ाब्ता तौर पे जो पक्की बिल है उनसे ले, उन लोगों को भी धोखा नहीं मिलेगा। अगर कहीं पे उनको दिक्कतें आ जाती है, कहीं पे लगता है उनको कि कहीं ऐसी बेचा जाती है दवाई, तो उनको चाहिए कि वो हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर में कंप्लेंट करके उनको बताए कि हमें यहाँ से ये चीज़ें मिल रही है, ये सही नहीं लगती है, तो ये भी उस पर कार्रवाई कर सकती है। तो हमें भी चाहिए कि हम इन चीज़ों पर अमल करें, बातें ही ना करें बल्कि अमल भी करें। तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहे अगली खबर के साथ।